राधानी। पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार पैलाक। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आज आप सभी को सेना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड के पर्व घुघुतिया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 11:30 बजे से कर रही हूँ। लगभग घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है और अभी हम यहाँ पे ना काव्या गुड्डू को घुघुतिया का माला पहना रहे हैं। एक्चुअली हमारे इसमें घुघुतिया का त्यौहार मनाने जैसा नहीं था, क्योंकि कल हमारे बिरादर में एक बुजुर्ग का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे, तो कल वो अब हमारे बीच में नहीं रही, तो भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। तो यहाँ पे घुघुतिया का माला हमें मेरी छोटी भाभी की मम्मी के यहाँ से आया है। उन्होंने काव्या और गुड्डू के लिए, दोनों के लिए ये माला बना के भेजा है। और यहाँ पे खजूरे कमला दीदी ने भिजवाए हैं और ये वाले भी खजूरे और घुघुती कुंडा चाचा के घर से आया है। तो इस बार हमने बनाया तो नहीं है, लेकिन इतने सारे हमारे घर में आ ही गए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। हम इस बार त्यौहार नहीं मना पाए, लेकिन आपने हमें ये सब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा ये भी जाता है कि जब त्यौहार मनाते हैं तो उसे छोड़ा नहीं जाता है। तो मैंने भी घर में ये तावे पे 5 घुघुतियाँ बना दिए और अब इसे मैं कौवे के लिए रख देते हैं, क्योंकि आज का जो त्यौहार होता है वो स्पेशली कौवे के लिए होता है। इसके ऊपर एक कहानी भी है जो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं ये घुघुती कौवे के लिए रख देती हूँ। सो यहाँ पे एक मैं घुघुती रख दे रही हूँ, कौवा आएगा अपने आप खा लेगा। और यहाँ पे भी एक रख देती हूँ। और इसके ऊपर भी रख देती हूँ। सो अगर कौवा आ गए तो वो खा लेंगे, नहीं तो कोई और पंछी आ जाएंगे तो वो खा लेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ काव्या गुड्डू को भी घुघुती की माला पहनाने। सो ये माला अब मैं काव्या को और एक गुड्डू को, दोनों को पहनाने वाली हूँ। तो ये भाभी की मम्मी ने बना के कल भिजवाया था शाम को। घुघुती त्योहार मनाने के पीछे एक लोकप्रिय लोक कथा है। कहा जाता है कि जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे, तो उस समय राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के मरने के बाद उसे ही उनका पूरा राज मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए और संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करी, और कुछ समय बाद ही राजा को संतान का सुख प्राप्त हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। राजा की पत्नी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती के नाम से पुकारा करती थी और अपने पुत्र के गले में मोती की माला बांधकर रखती थी। मोती की माला से निर्भय का विशेष लगाव हो गया था। इसीलिए उनका पुत्र जब कभी किसी वस्तु की हट करता तो रानी निर्भय से कहा करती थी कि हट ना कर, नहीं तो तेरी ये माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए रानी काले कौवा काले घुघुती माला खा ले बोलकर डराती थी। ऐसा करने से कौवा आ जाते थे और रानी कौवा को खाने के लिए कुछ दे दिया करती थी। धीरे धीरे निर्भय और कौवों की दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ मंत्री निर्भय को मारकर राजपाट हड़पने की उम्मीद लगाए रहता था,
ताकि उसे राजगद्दी प्राप्त हो। और एक दिन मंत्री ने अपने साथियों से मिलकर षड्यंत्र रची। निर्भय खेल रहा था तो मंत्री उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब मंत्री निर्भय को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने मंत्री और घुघुती मतलब निर्भय को देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। शोर सुनकर घुघुती रोने लगा और अपनी मोती की माला को निकालकर हाथ में लहराने लगा। उस कौवे ने वो माला घुघुती के हाथ से छीन ली। कौवे की आवाज़ को सुनकर बाकी कौवे भी इकट्ठा हो गए और मंत्री तथा उसके साथियों पर नुकीली चोंच से हमला कर दिया। हमले से घायल होकर मंत्री और उसके साथी मौका देखकर जंगल से भाग निकले। राजमहल में सभी घुघुती की अनुपस्थिति से परेशान थे। तभी एक कौवे ने घुघुती की मोती की माला रानी के सामने फेंक दी। यह देखकर सभी को संदेह हुआ कि कौवा जरूर घुघुती के बारे में जानता है, इसलिए सभी कौवे के पीछे जंगल में जा पहुँचे और उन्होंने देखा घुघुती पेड़ के नीचे सोया पड़ा है। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र को गले से लगाया और राजमहल में ले गई। जब राजा को मंत्री के षड्यंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने मंत्री और उसके साथियों को मृत्यु दंड की सजा दी। घुघुती के मिल जाने पर रानी ने महल में बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि अपने दोस्त कौवों को भी बुलाकर खिला दे। और यह कथा धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इस त्योहार से बच्चों के त्योहार के रूप में ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन मीठे आटे से, जिसे घुघुती भी कहा जाता है, उसकी माला बनाकर बच्चों द्वारा कौवे को खिलाया जाता है। सो बच्चे तो चले गए पीछे बाबी पापा के साथ और ललित जी भी खजूरे लेकर चले गए खाने के लिए। तब मैं भी यहाँ पे ट्राई करती खजूरे कैसा बना हुआ है। तो पहले मैं कमला दीदी का ट्राई करती हूँ। मस्त बना। बहुत टेस्टी बनाया है। अब दूसरा खजूरा में किंडर चाची का ट्राई करके कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है। और मम्मी जी का भी हमने कल ही ट्राई कर लिया था, क्योंकि मम्मी जी ने शाम को भेजा था तो हमने ना थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया था उनका भी। तो उनका भी ना बहुत टेस्टी बना था। तो इनफैक्ट ना सबका बहुत टेस्टी बनाया, क्योंकि इसमें ना सबका प्यार जो मिला हुआ है इसलिए ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वैसे ना मेरे गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि मौसम की वजह से ना तो थोड़ा अभी सर्दी और खांसी होने का चांस ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी मुझे गले में भी दर्द हो रहा है। फिर भी क्या करूँ, मैं ये खा रही हूँ। इतना प्यार से जो हमारे लिए भिजवाया है तो बहुत मन कर रहा खाने के लिए, और बहुत टेस्टी भी हुआ है। कोई ना, इसको खा लेंगे, दवाई भी खा लेंगे, ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन इसे तो मिस नहीं कर सकती, इसे तो पूरा ही खाऊंगी। सो मेरा खजूरे खा के हो गया है। बहुत ही टेस्टी खजूरा था। और अब मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। तो आज ना हम ना लंच में खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि माघ का महीने में खिचड़ी खाना बहुत ही शुभ और शुद्ध माना जाता है। तो आज हम ना खिचड़ी बना के खाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। हे गाइस, मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू शाम के 4:30 बजे से कर रही हूँ। लंच करने के बाद मैंने बर्तन धोए, उसके बाद काव्या गुड्डू को सुला दिया। तो इसके बाद मैं भी चली गई थी रेस्ट करने। तो अभी मैं मिनी गार्डन की तरफ आई हूँ। तो लास्ट टाइम पे हमने यहाँ पे ब्रोकली सब बो के रखे थे, तब उसमें ना ब्रोकली आने लग गए हैं। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हमारे ब्रोकली आने लग गए हैं। इसमें भी आ गए हैं, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी।
और इसमें भी। तो सच कहूँ ना तो मुझे ये ना ब्रोकली की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ललित जी को पसंद है करके इसलिए वो बो के रखते हैं। और ये एक तरफ से ना हेल्दी फूड होता है, इसलिए इसे बो के रखते हैं हम लोग। तो अब अभी तो ये छोटे छोटे हैं, फिर अगर ये थोड़े बड़े हो जाएंगे और जब मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को साथ भी उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। मैं जा रही हूँ टेरेस पर कपड़े उठाने के लिए। तो टेरेस से कपड़े उठा लिए हैं और अभी मैं ना घर के पीछे बाजू जा रही हूँ। जो हमारा किचन का बेसिन है ना, उसमें से जो पानी निकलता था पीछे साइड, तो वहाँ पे ना जम गया पानी, तो अभी उसी की साफ़ सफाई चल रही है। तो मैं भी देखने जा रही हूँ। सो ये देखिए पूरा भर गया है। अभी इसके होल के अंदर से सरिया डालकर से भी करके यहाँ का पूरा जो जमा हुआ है पूरा निकाल रहे हैं। तो मैं अभी ना किचन बेसिन में पानी डालती हूँ, देख रही हूँ कि पानी पास आउट हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये चला गया पूरा पानी। तो अभी पानी अच्छे से पास आउट हो जा रहा है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा घास थी उसे भी निकाल दिया है। कपड़े चपट कर लिए हैं और काव्या गुड्डू भी उठ गए हैं। अब मैं उन्हें ना दूध पिलाती हूँ। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। है गाइस, तो आज ना ठंडा ज़्यादा ही हो रहा है और हम लोग ना यहाँ पे आग जला रहे हैं। तो मैं भी आग सेक लेती हूँ। सब काव्या गुड्डू अपनी अपनी चेयर लेकर बैठे हुए आग सेकने के लिए। तो मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। और आज मैं डिनर में आलू के गुटके, रोटी और तड़का वाली छाछ बना रही हूँ। हे गाइस, तो मेरा डिनर बन गया है और आज मैंने डिनर में बनाया है आलू के गुटके, चपाती और तड़का वाला छाछ। तो इसमें मैंने शेकवा, जीरा, अजवाइन का तड़का देकर बनाया हुआ है। तो अब मैं जा रही हूँ, पहले काव्या गुड्डू को थोड़ा पढ़ाती हूँ, फिर हम अपना डिनर करेंगे। तो मैं अपना ब्लॉग भी अब यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निर्मला धनी चलती आप सभी को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। बाय।